अभी उत्तर प्रदेश में जो यूपी जो लेक्चर टीचर, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, उत्तर प्रदेश में जो ग्रेड टीचर की वैकेंसी है, इसमें सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट पर कुछ उसके रूल्स बदले गए, कुछ नियम बदले गए और कुछ यानी कि जो चेंजेस किए गए। ठीक है, तो ऐसा क्यों है और क्यों किया गया और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक देखो अपडेट हमें जरूरी रहती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं इतना, तो कोई भी अपडेट हो आपको, जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसको अपडेट टीचर से मिलेगी। अब बेसिकली टीचर लाखों करोड़ों की गिनती में हो चुके हैं, तो हर एक टीचर कोई गलत नहीं देता है, आपको अच्छा ही बताएगा। तो मैं तो जो अपडेट आती है मैं तो उसी को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा रूल्स, कुछ थोड़ी सी जानकारी हिंदी में विस्तृत करेंगे, इसको हम हिंदी में बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी वो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश को कम समझ पाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो ग्रेड शिक्षक की भर्ती है, मैं आपको बता दूं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के विषय की जो पात्रता यानी कि उसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो क्या चेंजेस किए गए हैं, कॉम्बिनेशन उसको जोड़ा गया है। किसके साथ कैसा जोड़ा गया भाई, तो वो एक नया नियम जो सोशल साइंस विषय के लिए। ठीक है, पहले क्या था, पहले सोशल साइंस के लिए केवल सामाजिक विज्ञान में स्नातक बीए सोशल साइंस और बीएड होना पर्याप्त माना जाता था। पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि यदि आप बीए कर रहे हैं तो इसमें सोशल साइंस बीएड होना पर्याप्त और बीएड होना पर्याप्त माना जाता था। बट अब उन्होंने शायद बदल दिया, नया नियम कर दिया है, नया नियम लागू हुआ उनका यूपीएससी एसएसबी के लिए एक नया निर्देश जो कि सोशल साइंस विषय के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन करना अनिवार्य माना गया है। सोशल साइंस का एक जो मान्य विषय है, ठीक है, एक इसको कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो किसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन किया गया, उम्मीदवार ने स्नातक ग्रेजुएशन में कम से कम 2 विषय अवश्य पढ़े हों। ठीक है, उनका मतलब है पहले एक सब्जेक्ट चल जाता था, अब उनके मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब 2 सब्जेक्ट तो चलेंगे ही चलेंगे। दो, या तो हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, तो 2 सब्जेक्ट आपके होना ही चाहिए, चाहे फिर इकोनॉमिक्स हो, तो कोई चूज कर सकते हैं आप। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है तो उसमें कम से कम 2 विषय होना जरूरी। देखो पहले मैंने बताया था, यदि आज से 2025 से तुम पहले 24 में भी कर रहे होते हो बीए, तो एक सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी था। ठीक है, कैसा था, मैंडेटरी। लेकिन अब आपको 2 सब्जेक्ट लेकर चलना पड़ेगा बीए में। ठीक है, अब 2 मैंडेटरी हो गए हैं। यहाँ पर दिखाया भी गया है, कहा भी उन लोगों ने, केवल एक विषय से सोशल साइंस मान्य नहीं होगा। ठीक है, एक से मान्य ही होगा, तो ऐसी गलती मत करना। अब हाँ, 2025 में जो विद्यार्थी हैं जो निकल चुके हैं उनकी तो चल जाएगी सब कुछ, क्योंकि उनका तो अब मार्कशीट थोड़ी बदलेगा। शैक्षणिक योग्यता स्नातक बीए दोनों में मान्य विषयों के साथ उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष हो सकती है। इसमें प्रमाण पत्र ओसीसी सर्टिफिकेट कुछ भर्तियों में अनिवार्य है, यूपी टेट सी टेट आदि में लागू होते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया देखते हैं क्या है। अगर किसी उम्मीदवार ने केवल सिविक्स और सोशियोलॉजी लिया है तो सोशल साइंस के लिए अयोग्य माना जा सकता है। ठीक है, आपने अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट में विषय संयोजन साफ दिखाना होगा, आपके सब्जेक्ट दिखाना चाहिए उसमें जुड़े हुए। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। नवीनतम जो नियम है उनके लिए वेबसाइट है यूपीएसई एसएसबी। ठीक है, और ये भी वेबसाइट है, इस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बदलाव आए हैं वो इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर चले जाइए, आप इस पर विजिट करिए, थोड़ा इस पर थोड़ा काम करिए, थोड़ा समय दीजिए इसको। जो विद्यार्थी यूपी के हैं और यूपी की जो टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओके, थोड़ा इस पर विजिट करिए, थोड़ा इस पर सर्च करिए क्या परिवर्तन हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता था, और भी अपडेटेड जानकारी जो मिलेगी उससे अच्छी भी लाऊंगा। ठीक है, इससे अच्छी भी लाऊंगा, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, मैं चाहूंगा तो इसी को और 2-3 पार्ट बना सकता हूँ इनके अच्छे, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जिनको समझ में ना आए उनको आएगा समझ में, फिर से एक वीडियो अच्छी बना कर लाऊंगा। तो नमस्कार सभी को, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।